आए मेरे अजीजों, आज शाम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की इबादत जो है वो हम करना शुरू करेंगे। सो खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान हूँगा। सो आज गो सर्दी बहुत है, मौसम सर्द है, लेकिन खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये फरमाता है कि मसीह की मोहब्बत से हमें कौन जुदा करेगा। ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना रंजो अलम, ना पस्ती, ना मौत। सो गो के मौसम सर्द है, लेकिन पाक रूह हमें तकवीयत देगा, पाक रूह हमें गरमाएगा कि हम जितना वक्त उसकी हजूरी में गुजारें वो उसकी मर्जी के मुताबिक हो। सो अपनी आंखें बंद करते हुए आज शाम हम भाई संदेश के साथ मिलकर, जो खुदा के वर्शिपर हैं, प्रस्तार हैं, सो उनके साथ मिलकर हम आज शाम अपनी इबादत की इब्तदाई दुआ मांगेंगे। सब आंखें झुक जाएं, सर झुक जाएं। खुदाए बुजुर्ग कादर मुतल खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस्लाम इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। न जाने कितने लोग इस दिन को ना देख पाए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि हम इस वक्त तेरे हजूर, तेरी प्रस्तुश के लिए, तेरी हमद व सना के लिए मौजूद हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, उन सांसों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। या खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद हिफाज़त करना। तेरा पाक रूह यहाँ पे काम करे, तेरा पाक रूह टेक ओवर करे यहाँ पे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम जितने लोग यहाँ पे, जितनी जाने यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद सबको नाम बनाम छूकर बड़ी बरकत देना। खुदावंद राजा हमारे खुदावंद राजा इस प्रोग्राम को रूहानी तरतीब देना, ताकि खुदावंद राजा शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद हिफाजत हो। यीशु के नाम से मांगेंगे, आमीन। हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कदमों में आज शाम इस नए साल में 2024 में जो है वो इबादत कर सकें। बहुत सारे लोगों की शायद ये आरजू थी कि वो 2024 को देखते, इसमें दाखिल होते, लेकिन शायद वो ना हो पाए। लेकिन हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ये वक्त बख्शा है कि हम उसकी मदासराई करें और गीत और ज़बूर, गज़लें गाते हुए, इबादत करते हुए, उसका कलाम सुनते हुए इस नए साल का 2024 का आगाज़ करें। सो हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नहायत शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ हम अपने प्यारे भाई काशफ पाल साहब के लिए भी, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि इस गांव में, भोपाल वाला में, यहाँ पर नए साल में इबादत का इनकाज किया जाए। सो हम भाई काशफ के, उनकी सारी फैमिली के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत और वर्शिप कर सकें। सो हमारे दिल जो हैं वो शुक्रगुजारी से भरे हैं। सो खुदावंद की हम मदा गाना शुरू करेंगे। खुदा के खादम, खुदा के प्रस्तार संदेश साहब के साथ मिलकर, सो जो भी वो ज़बूर या गीत गाना चाहते हैं वो गाना शुरू करें और हम उनका साथ देंगे। वर्शिप में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 32 गाएंगे, उसका दूसरा हिस्सा। सिखावांगा तेनू विखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू
विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा ना हो घोड़िया कचरावा कर दूं ना हो घोड़िया कचरावा तू कि कुछ भी नहीं ऐ समझे उन्हानू कि कुछ भी नहीं ऐ समझे उन्हानू सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा लगा मतवा गाहे मोना दे साथ लगा मतवा गाहे मोना दे साथ ना और दे काबू जियोना दे बाज ना और दे काबू जियोना दे बाज सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा मुसीबत शरीर तेरे दी सदा मुसीबत शरीर तेरे दी सदा यहोवा जिन्ना है पर असरा यहोवा जिन्ना है पर असरा सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ते रब घेरदा नानू रहमत नाल ते रब घेरदा नानू रहमत नाल सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा तुसी साध को सब सीध दिलो तुसी साध को सब सीध दिलो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा सिखावांगा तेनू विखावांगा मेरी अखियां तेनू वेखण सदा हालेलुया हालेलुया सब जरा आवाज जो है वो बुलंद करें हालेलुया 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 हालेलुया। आए खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के लिए।
और एक दफा फिर अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और गुज़श्ता सारे गुजरे साल के लिए 2023 के लिए और उसमें जो खुदा ने हमें नेमतें और बरकत बख्शी उनके लिए एक शुक्रगुजारी करेंगे और इस नए साल के लिए भी कि खुदावंद ने हमें नया साल 2024 बख्शा है। सो मैं चाहूंगा कि भाई कौशफ पाल जो हैं वो दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद इन सारे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू बाहिफाजत इनको लेकर आया। खुदावंद, हमारा गाना बजाना, कलाम सुनना, सब कुछ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। ए खुदा, तू अपने खादम को संभाल ताकि जो कुछ वो कलाम करें आज खुदावंद हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और उस भाई को जो खुदावंद परस्तश के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं खुदावंद, उनको भी तू बरकत दे और रूल कुद्दस के वसीला से तू खुदावंद तू गाइड कर, रहनुमाई बख्श ताकि खुदावंद हमारा हर कुछ करना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। यीशु मसीह के पाक नाम से ये मांगते हैं, आमीन आमीन। हम खुदावंद की हमदो सना में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। आमीन। हालेलुया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। इंसाफ सच्चा या रब। सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले सब। तालियों के साथ मिलकर यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते न्याय दे, तू वास्ते न्याय दे। तब ना है बिछाया, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दुखियार आले है मोहकम मकान यहोवा। दुखियार आले है मोहकम मकान यहोवा। मोहकम मकान यहोवा। होना दे दुख देवे
रब गाए दर्द तेरा। आसों न दी है तू जप दे जो नाम तेरा। आसों न दी है तू जप दे जो नाम तेरा। जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ दे जो ढूंढ दे छट न देता। जो ढूंढ दे छट न देता। दाई यहोवा या रब गाए दर्द तेरा। सहून विच यहोवा तारीफ होतिगा। सहून विच यहोवा तारीफ होतिगा। तारीफ होतिगा। सब कम अचरज होते। सब कम अचरज होते। को दूजा सुनाओ। सब कम अचरज होते। को दूजा सुनाओ। दाई यहोवा या रब गाए दर्द खून दीजत होना याद करता। कुछ करता खून दीजत होना याद करता। होना याद करता। फरियाद आज ना दे। फरियाद आज नहीं भूलता। फरियाद आज ना दे। नहीं भूलता। दाई यहोवा या रब गाए है दर्द तेरा। वास्ते आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें अपने नाम को जलाल देने के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। और आए मिलकर एक शुक्रगुजारी का ज़बूर गाते हैं। ज़बूर नंबर 136। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना जो है वो रास्तबाजों को ज़ेबा है। उसकी हमदो सना करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। सो 136 ज़बूर सबको आता है। सारे हम मिलकर जो है वो ये ज़बूर गाएंगे। हो हालेलुया। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा।
करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा क्यों जो भला हैगा रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी सेदा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी सेदा जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी सेदा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसी सेदा आले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा सारे मिलकर गाएंगे हालेलुया। दिन दा पहरा सूरज करदा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांददा दिन दा पहरा सूरज करदा राती करदा चांददा तारे चंद नू साथी देते रहमत होती है सदा तारे चंद नू साथी देते रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा जिस पहलोठे मिसर दे मारे झुक अपना हथ गरब दा जिस पहलोठे मिसर दे मारे झुक अपना हथ गरब दा कड़े मिसरों इसराइली रहमत होती है सदा कड़े मिसरों इसराइली रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा जिस कुल समदो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल समदो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा और जिसने फिरौन तोड़े रहमत होती है सदा और जिसने फिरौन तोड़े रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा आमीन। मेरे अजीजों खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है यूं मरकूम है कि जो काम या कलाम करते हो किसके नाम से करो यस्सु नाम से। सो मैं ये ऐलान करना चाहता हूं और आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूं और जहां तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है उन सारे अपने बहनों भाइयों या कलीसिया के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जो इबादत हो रही है इसका इनकाद भाई काशिफ पॉल साहब के ख़ानदान में उनके घर में होता है और ये गुज़श्ता 2-2.5 माह से चल रही है इबादत। और अभी यहाँ पर भाई काशिफ ने ये
मुनासिब जाना कि हम हर महीने की पहली जुमेरात को जो है वो इशाए रुबानी की इबादत किया करेंगे और जो है उसमें सारे लोगों को दावत दिया करेंगे जो गांव के लोग हैं या गिरदोनवा के, कि वो आएँ और हम सब मिलकर जो है वो इबादत करें और खुदावंद के खून और गोश्त में जो है वो शामिल हों। और इसके अलावा ये है कि हर जुमेरात की शाम यहाँ पर भाई काशफ के घर में जो है ये इबादत होती है और अभी सर्दी का मौसम है तो ये इबादत 6 बजे हम शुरू करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिन तक ये आवाज़ पहुँच रही है तो उन सबको दावत दी जाती है कि वो इबादत में ज़रूर शरीक हों। तो मेरे अजीजों, आओ हम सब मिलकर एक और दुआ मांगते हैं और उसके बाद जो है फिर हम 1-2 गीत गाएंगे और फिर खुदावंद का जो है वो पाक कलाम जो हम सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान भाई जमशेद हैं जो ढोलक प्ले कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से, उनके साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कादर मुतलक आसमानी खुदा पाक खुदा, लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन को खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के अदा शुक्रगुजारी करते हैं इस वक़्त के लिए, इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए जो अपने ज़िंदगी में अता की कि आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, जलाल के बादशाह। खुदा पाक खुदा जी यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से आपके हजूरी में झुकते हैं और दुआ गो हैं जितने जाने यहाँ पर आपके हजूरी में मौजूद हैं, एक एक रुझान को छूना और घनेरी बरकतों से माला माल करना, जलाल के बादशाह। और खुदा पाक खुदा जी हमारा गाना बजाना, हमारा प्रस्तिश करना आपके हजूर बखूर की मानद पहुँचे खुदा पाक खुदा जी, और इस प्रस्तिश करने के वसीला से खुदा पाक खुदा जी ज़िंदगी आज़ादी को, रिहाई को, मुखलसी को, छुटकारे को हासिल करेंगे सुना में। और खुदा पाक खुदा जी आपका नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे, जलाल के बादशाह। इस घराने के लिए खुदा पाक खुदा जी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जिस घराने ने खुदा पाक खुदा जी अपने घर के दरवाजे और अपने दिल के दरवाजे खोले ताकि हम इस घर में मौजूद होकर खुदा पाक खुदा जी आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हो सकें, जलाल के बादशाह। एक एक रुझान को छूना और बड़ी बरकत देना खुदा पाक खुदा जी। प्रस्तिश के बाकी हिस्सा के लिए आपकी जोर को मांगते हैं, आपकी कुदरत को मांगते हैं खुदा पाक खुदा जी, हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, जलाल के बादशाह। और इबादत के बाकी हिस्सा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे मसीहा जी। और आज का कलाम जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो, बाइस तासीर हो यीशु के नाम में, जलाल के बादशाह। मेरे मन है जो कुछ मैंने मांगा सो पाया यीशु के जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। सो खुदावंद की हम्दो सना में हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के बंदा जनाब संदेश जुवेद के साथ मिलकर खुदा की हम्दो सना करेंगे। इसी तरह उसके नाम में बढ़ते जाएंगे। इस नए साल के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में एक नया साल दिया। साल रब और दिता है, एक नवा साल रब और दिता है, जिंदगी दी रातें और दिता है, जिंदगी दी रातें और दिता है, एक नवा साल रब और दिता है। ओदे सारे मौसम दा शुक्र करा, आए मिलकर कहेंगे। ओदे सारे मौसम
सदा ओदे कदमां च सिर नूं तरां सदा ओदे कदमां च सिर नूं तरां ओने मैनू एक नवां दौर दिता है ओने मैनू एक नवां दौर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है एक नवां सा रब होर दिता औखे सौखे वेले जेड़ा नाल नाल सी औखे सौखे वेले जेड़ा नाल नाल सी कीती रखवालियों ने वाल वाल दी कीती रखवालियों ने वाल वाल दे ओने मैनू नित नवां जोर दिता है ओने मैनू नित नवां जोर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है एक नवां सा रब होर दिता है एक नवां साल रब होर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है जिंदगी दी राह ते दौर दिता है एक नवां साल रब होर दिता है आमीन, प्रेज लॉर्ड। आए मेरे अजीजों, एक और गीत गाएंगे और इसके बाद हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो है वो सुनेंगे। सो भाई के साथ मिलकर हम ये गीत गाएंगे और उसके बाद हम जिंदा आवाज को सुनेंगे, खुदा की आवाज को सुनेंगे। हर साल जिंदगी दा साथ हर जान दा रोग मुका देवे जड़ा मालिक तेनू मन लेंदा ओदे सुते लेक जगा देवे
जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा ही लिबास मन दाए तन दिया ए बड़ा चालबाज, जे वेखा इस दिल वल ए बड़ा ही लिबास मन दाए तन दिया ए बड़ा चालबाज, सुनांगे सदा रूदियां चलेगी ये दी चाल में, सुनांगे सदा रूदियां चलेगी ये दी चाल में, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे। वेखा यसू तेरे वल ते बुझदी प्यास हुण पावे मर जावा मैनू जिंदगी दी आस, जे वेखा यसू तेरे वल ते बुझदी प्यास हुण पावे मर जावा मैनू जिंदगी दी आस, कीता तू फजल जिदा कीता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे जे जिंदगी च तू ना होवे। ख्वाहिशां दे मुक गया जदों दा तैनू पा लिया, छड्डता जहान सारा तेरे नाल दिल ला लिया, ख्वाहिशां दे मुक गया जदों दा तैनू पा लिया, छड्डता जहान सारा तेरे नाल दिल ला लिया, हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं, हुण पिछे रहे कोई दिल दी मुराद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं, जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं, जे जिंदगी च तू ना आए मेरे अजीजों, ये नहायत कीमती वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुने। सो अपनी आंखें बंद करेंगे और सब सर जो हैं वो खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। अपनी जिंदगियों के लिए आज शाम खुदा का कलाम मांगना शुरू करें। आज जुमेरात का दिन है और 2024 का जो है ये साल जो है वो शुरू हो चुका है।
हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने पाक रूह के वसीला से ताकत और कुव्वत बख्शी कि हम उसकी बारगाह में झुके। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि उसकी बारगाह में गुजरा हुआ एक दिन 1000 दिनों से बेहतर है। सो आए मिलकर खुदा के कलाम को इस नए साल में जो है वो मिलकर सीखेंगे, सुनेंगे। और ये दुआ हम एल्डर नियामत साहब के साथ मिलकर करेंगे। करेंगे, सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। ए कादर मुतलक आसमानी खुदा, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, हर एक चीज खुदा तूने ही बनाई और खुदावन तेरे कलाम की ये खूबी है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा होते खुदावन तू था। हर एक चीज पर तेरी ही हुक्मरानी है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए दिल शुक्रगुजारी और शादमानी से भरा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। इस खूबसूरत वर्शिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, जो तेरे लोगों ने, हम सब ने मिलकर की है। तू इस लायक है कि खुदावन तेरे नाम को गाकर बजाकर इज्जत और जलाल दिया जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन तेरे ही नाम को आज शाम इज्जत और जलाल देते हैं। तेरी महिमा गाते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। अगरचे तो बुलंदो बाला खुदा है, तो फिर भी खुदावन तो हाकसारों पर नजर करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, और खुदावन स्पेशली इस वक्त के लिए जो खुदावंद अब जो तेरे जिंदगी बख्श कलाम को हम सुनने और सीखने वाले हैं। आज शाम तेरी मिन्नत करते हैं, अपने खादम को तो छू और बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी और बड़ाई के लिए आज शाम तू कसरत से इस्तेमाल करना। और तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम जब भी नाजल होता है वो असर दिखाता है, बेतसीर नहीं लौटता। आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए। और खुदावंद इस खानदान के लिए और जितनी जाने खुदावंद इस वक्त मौजूद हैं, सब के लिए खुदा बाइस बरकत हो। और खुदावंद सारा जलाल और इज्जत तेरे नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने खादम का तू जुम्मा ले, और खुदावंद रूह का दुगना मसा देकर खुदा आज अपने खादम को इस्तेमाल कर। यसुम मसीह के जलाली और कुदूस नाम से दुआ को मांगते और पाते हैं, आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें असीरों की मानद अंजील की मुनादी के लिए, अपने कलाम की गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। हमारी मिनिस्ट्री जो है उसका नाम है जीसस रियल किंग मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खुदा के काम को सरंजाम दे रही है। खुदावंद का शुक्र हो। सो हमारी मिनिस्ट्री के जो पास्टर इंचार्ज हैं जनाब पास्टर अकील गिल साहब, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरंजाम देंगे आज शाम। सो खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद के खादम के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे और खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। आमीन। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज शाम हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने मुझे, आप सबको, हमें वक्त और मौका दिया है कि हम उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को सुने और सीखें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अबरानियों का खत है, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात जो सी हैं उसमें से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और मैं चाहता हूं खुदा के खादम पास्टर साइमन सुहेल साहब इस तलावत को करें। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, अबरानियों के नाम लिखा गया पालूस रसूल का खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली चंद आयात।
12वें बाब की पहली दुआ। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, पस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आमीन। आगे पढ़ो, ईमान की। जी, और सेकंड आयत है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। कलाम मुकद्दस के जो इस हिस्से को हमने पढ़ा है, ये खत जौन सा है, ये अबरानियों का खत जौन सा है, ये पौलुस रसूल का खत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर लिखा भी नहीं है कि ये पौलुस रसूल का खत है, बल्कि ये लिखा है ये अबरानियों का खत है। इसमें नहीं लिखा, ये कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि इसका जो राइटर है, इसका जो लिखने का अंदाज जो सा है वो पौलुस रसूल का है, लेकिन बाज ये कहते हैं ये गुमनाम शख्स है, लेकिन इसका अंदाज और इसका जो स्टार्ट है और इसका अख्ताम जो सा है वो सारा अंदाज पौलुस रसूल जैसा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो भी ये शख्स जिसने ये खत कलीसिया के लिए लिखा है, इसमें जो जबरदस्त बात है जो हमारे सीखने वाली है और जिसको बाइबल मुकद्दस में इसलिए लिखा गया है ताकि हर ईमानदार, हर वो शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो इस बात को सीखे और जाने कि खुदा की जो कामिल और पाक मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है वो क्या है। और जब हम इस खत को पढ़ते हैं तो ये खत जौन सा है, ज्यादा अगर इसको देखें तो ये ईमान पर लिखा गया है कि वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती थी, वो चीजें जो अक्ल और समझ और बूझ ने देखी नहीं है, जो अक्ल तस्लीम नहीं करती, जिन बातों को अक्ल समझती नहीं है, वो बातें खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पैदा की, उनको जाहिर कर दिया और उनको साबित कर दिया कि खुदा किस कदर मुझसे आपसे मोहब्बत रखता है। और यहां जब हम पढ़ते हैं तो ये मुसन्नफ इस बात को कहता है कि गवाहों का एक ऐसा बादल हमें घेरे हुए है। ये जो गवाह हैं इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये गवाह हमें आगे मिलते हैं, जिसमें गवाहों के हवाले से हमें इब्राहिम के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद हम इन्हीं गवाहों को आगे पढ़ते जाएं तो ये गवाह जितने भी हैं ये हमें 11वें बाब से बल्कि इसकी अच्छी वजाहत मिलती है कि किस तरीके से उन सारे गवाहों ने ईमान के साथ अपनी दौड़ को, अपनी उस कुश्ती को जो वो लड़ रहे थे ज़मीन पर रहकर, और खुदावंद अपने खुदा को किस तरीके से उन्होंने जलाल दिया और किस तरीके से उन्होंने अपने दौर और वक्त को ख़त्म किया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमें बात मिलती है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा का बरगज़ीदा, खुदा का बंदा हमें इस बात को बयान करना चाहता है कि अगर हम ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं, हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो हमें इस तरीके से दौड़ना है कि हमें हर तरह की आलूदगी से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह के बोझ से अपने आप को खाली करना है, उतारना है। अगर हम दौड़ना चाहते हैं, अगर खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं, तो गुनाह की हालत एक ऐसी हालत है जो माशरे में रहकर मुझे और आपको खुदा के साथ चलने से रोकती है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक इस बात को वो बड़े प्यार से बयान करता है कि गुनाह हमें आसानी से उलझा लेता है,
गुनाह हमें उलझनों में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है, दुख में डाल देता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जितने भी लोग सताए गए हैं, उनकी जिंदगी के अंदर दुख शामिल हुए हैं, उनकी जिंदगी के अंदर अगर आजमाइशें भी आई हैं, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें, ऐसे लोगों के सबब से आई हैं जो गुनाह आलूदा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह आलूदा जिंदगी गुजारी है। वो ईमानदारों की जिंदगी के अंदर परेशानियों को लाते रहे हैं और हर दौर के अंदर खुदा के लोग सताए गए हैं, दुख के अंदर रहे हैं, आजमाइश के अंदर रहे हैं। और उन सारी आजमाइशों की, दुखों की वजह गुनाह और ऐसी उलझने हैं जो गुनाह के सबब से पैदा होती हैं। इसलिए किताब मुकद्दस हमें बयान करती है कि हर वो ईमानदार, हर वो शख्स जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है, वफादारी के साथ जिंदगी बसर करना चाहता है, पहली बात उसको ये है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुनाहों को तर्क करे, वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी उन सारी बातों को तर्क करे जो उसे आसानी से उलझा देती हैं। और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो बरगजीदा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा से मोहब्बत की और अपनी जिंदगी के अंदर आखिरी दम तक खुदा से मोहब्बत को साबित करते रहे। जिसमें हमें इब्राहिम की जिंदगी बड़ी जबरदस्त मिसाली मिलती है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा खुदावंद अपने खुदा को जलाल और इज्जत बख्शी। और जब किताब मुकद्दस बयान करती है, खुदावंद ने इस बात को परखने के लिए, जानने के लिए कि इब्राहिम उससे कितनी मोहब्बत करता है, जब ये कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, तो लिखा है बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब उसने खुदा की बात को माना, तो जब वो कुर्बान करने लगा तो खुदावंद ने कहा, इब्राहिम मैं जान गया हूं कि तुम मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत रखता है। और उसकी जगह हम देखते हैं एक ऐसा मेंढा दिया गया जो खुदा ने पहले ही से मुकर्रर किया था, और खुदा ने अपनी मोहब्बत को ये साबित किया और इब्राहिम ने भी खुदा से अपनी मोहब्बत को साबित किया। तो मेरे अजीजों, यहां हमें और भी बेशुमार गवाहों की, जिसमें हम देखते हैं मूसा की जिंदगी है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम के बाद इसहाक की जिंदगी है, यूसुफ की जिंदगी है, फिर उसके बाद हम पिछले 11वें बाब के अंदर राहब की जिंदगी देखते हैं। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उस ईमान को अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा कायम रखा और खुदावंद अपने खुदा की बातों को मानते हुए एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारी। और किताब मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें साफ खुदा का बरगजीदा बयान करता है, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और इसका अब्रानियों का ही मुसन्नफ पहले बाब के अंदर कहता है, हिस्सा बा हिस्सा उसने नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन आखिर में उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया है जो ईमान का बानी है और कामिल करने वाला है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कहता है, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर इस जमीन पर सफर कर रहे हैं तो हमारे सफर को मुबारक जो ठहरा सकता है, हमारी जिंदगी को जो राज ठहरा सकता है, हमें जो हर तरह से फतह और कामयाबी दे सकता है, कामरानी दे सकता है, वो हकीकत में खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो ईमान का बानी है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक जब हम खतों को देखते हैं, पतरस अपने खत के अंदर कहता है, जो अहद अतीक के अंदर नबियों से बातें करता रहा, जो जोर से रूह का नजूल था, वो दर हकीकत मसीह ही का रूह था जो उनसे बातें करता था। और ये भेद कलीसिया पर वो खोलता है। और यही बात अब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि हमारा जो कामिल करने वाला है, हमें जो हर तरह से नाराजगी से, बोझ से रहाई देने वाला है, चंगाई देने वाला है, हमें दौड़ में जो जताने वाला है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसकी गुजरे दिनों में हमने पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट किया है। फिर उसके बाद हमने नए साल के अंदर उसी यीशु मसीह को, जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने हमें जिंदगी दी, जो जिंदगी का मालिक था, ईमान का बानी था, अगर कोई उस पर निगाह करता है, अगर कोई उसको अपनी निगाह में रखता है, तो मेरे अजीजों वो अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ता चला जाता है, कामयाब होता है, कामरानी हासिल करता है, इकबालमंदी हासिल करता है। और उसी यीशु मसीह को अब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने हमारे लिए शर्मिंदगी की परवाह किए हुए सलीबी दुख को सहा है। उसने अपनी जान का
फिदिया दिया है, उसने मुझे और आपको कीमत देकर खरीदा है, और उसने वो बोझ उठाया है जिसके बारे में वो मुझे और आपको आगाह करता है कि हम उस बोझ को ना उठाएं, क्योंकि वो बोझ उठाकर हम मौत के हवाले हो जाते हैं। अगर हम गुनाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हम मौत के हवाले किए जाते हैं, और इसी मौत को उसने कुचला है, उसी मौत पर वो गालिब आया है, और वो कहता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हर तरह के बोझ को, और जो हर तरह का बोझ है उधर हकीकत उस गुनाह के बोझ को ही जोर दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गुनहगार जिंदगी बसर ना करें, गुनाहलुदा जिंदगी बसर ना करें, नाफरमान ना रहें, क्योंकि जितने लोग नाफरमान रहे सब उसके जलाल से महरूम रहे। लेकिन जिसने ताबेदारी की, जिसने फरमाबरदारी की, जिसने उसके नाम को जलाल और इज्जत बख्शा, वो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है, जिसकी शक्ल और सूरत में जिसमें हमने ढलना है, जिसमें हमने मरना है, और जिसमें हमने जी उठना है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कामिल करने वाले यीशु के बारे में कहता है कि मैं और आप उन गवाहों को देखें जिन्होंने अहद अतीक में इसी यीशु मसीह के मुंतजर है, और इसी यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए ईमान की दौड़ में दौड़ते रहे, और अपनी जिंदगी के अंदर अपने वक्त और अपने दौर को पूरा किया। और आखिर में हम इसी यीशु मसीह को देखते हैं जो उनके साथ बातें करता था, आखिर में मुझसे और आपसे बातें करता है। और किताब मुकद्दस बयान करती है यीशु मसीह दुनिया में इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, और इब्लीस के काम जो उनसे थे वो हम सब जानते हैं कि उसका एक ही मनसूबा है कि हम खुदावंद अपने खुदा की कुर्बत में ना आए, हम खुदावंद अपने खुदा की साथ जिंदगी बसर न करें, क्योंकि वो जानता है कि खुदा में जिंदगी है, उसके बेटे यीशु मसीह में जिंदगी है। और किताब मुकद्दस बयान करती है उसके बेटे यीशु मसीह ने चलाकर ये कहा, अगर कोई मुझ में है तो वो जिंदगी रखता है, अगर कोई मुझ में कायम रहता है तो उसमें जिंदगी कायम रहती है, लेकिन अगर कोई मुझसे जुदा हो जाता है, कलाम को रद्द कर देता है, तो उसमें जिंदगी मौजूद नहीं है। इसलिए वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वो गवाही देते रहे और जिंदगी के अंदर बढ़ते और कुव्वत और जोर पाते रहे। और जिसमें हमें बड़े जबरदस्त एक गवाह की बात मिलती है, जिसमें हम अलीशा नबी को देखते हैं, जिसने इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर अपने रूजान बदन में उतार लिया। और किताब मुकद्दस बयान करती है उसने एलिया से कहा, मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। और जब लिखा है अलीशा नबी मर गया तो उसकी हड्डी से एक मुर्दा जी उठा। खुदा का कलाम अबरानियों का मुसन्नफ ही कहता है 4 बाब के अंदर कि उसका कलाम जिंदा है और मौसर है, उसका कलाम बंद और गुद्दे में से होकर गुजर जाता है, और उसका कलाम दिल और दिल के ख्यालातों को जान लेता है। अगर मैं और आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो गो ईमानदार मर भी जाए तो वो जिंदा रहता है, और वो जिंदा खुदा के कलाम के वसीला से रहता है। जिसमें हम देखते हैं लाजर और मार्था और मरियम ने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं, यूहन्ना की अंजील के अंदर इसका बयान हमें मिलता है कि जिसमें, लेकिन किताब मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि जब मार्था और मरियम इस बात का पैगाम उन्हें मिला कि यीशु मसीह उनके इलाका गांव में वापस आया है, दौड़कर वो उसका इस्तकबाल करने लगी और ये कहने लगी, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। और किताब मुकद्दस ये बयान करती है यीशु मसीह ने उनको कहा वो अब भी जिंदा हो जाएगा। और जब ये बात हम सुनते हैं तो वो इस बात को कहती है कि हाँ मैं जानती हूं कि क़यामत के रोज वो जी उठेगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और यीशु मसीह ने यह साबित किया कि वो लाजर को जिंदा कर सकता है। कैसे ईमानदार उसकी आवाज सुनकर जी उठेंगे। उसने लाजर को आवाज दी और लाजर मुर्दों में से जी उठा। इसी तरीके से मेरे अजीजों, वो लोग जो खुदावंत पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो खुदावंत पर भरोसा रखते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह पर कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं, स्लीप पर चढ़े हुए डाकू ने यीशु मसीह पर निगाह की और उसने अपनी जान को बचा लिया। आज भी अगर कोई शख्स यीशु मसीह पर निगाह करता है तो वो हर तरह की शर्मिंदगी से बच जाता है, क्योंकि उसने एक ही बार अपने चेहरे पर हमारे लिए शर्मिंदगी को उठाया है। उसने एक ही बार हमारे लिए शर्मिंदा हुआ है, लेकिन उसने हमारी शर्मिंदगी को मिटा दिया है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर निगाह रखता है, जो कोई यीशु मसीह पर
यीशु मसीह को तकता है, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जिंदगी पाता है। इसलिए ये साल जो 2024 हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला है, जिसकी बड़ी खुशी को हमने मनाया भी है। मेरे अज़ीज़ों, हम कामयाब हो सकते हैं, हम इस ईमान की दौड़ में जीत सकते हैं, सरफराजी पा सकते हैं, इकबालमंदी पा सकते हैं, हर एक बात में हम बढ़ सकते हैं अगर हम यीशु पर निगाह रखें। जिन लोगों ने यीशु को देख लिया, यीशु को दावत दी, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर बुला लिया, वो कभी भी किसी भी बात में शर्मिंदा नहीं हुए। यार ने अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह को दावत दी, वो रास्ते में पैगाम आया कि यार तेरी बेटी मर गई है। उसने कहा मरी नहीं है बल्कि वो सोती है, और उसने जाकर उसकी बेटी को फिर से जिंदा किया। जब जनाजे के पास पहुंचा तो बेवा के बेटे को जिंदा किया। ज़कई की जिंदगी में दाखिल हुआ तो किताब मुकद्दस बयान करती है ज़कई लोगों से दुगना लेता था, लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर यीशु आ गया तो उसने ना सिर्फ वो जो लेता था दिया, बल्कि लोगों को दुगना वापस किया। और किताब मुकद्दस बयान करती है जिस किसी की भी जिंदगी के अंदर यीशु आ गया है, जिस किसी ने यीशु पर निगाह की है, वो सुधर गया है, वो बदल गया है, उसके हालात बदल गए हैं, उसका मजाज बदल गया है, उसका ख्याल बदल गया है। और वो शख्स डाकू जो दो थे, उसने जब यीशु पर निगाह की, उसका ख्याल और नजरिया बदल गया। उसने अपने आप को जज किया कि मैं तो गुनहगार हूं, लेकिन जो मेरे सामने है वो रास्तबाज है। अगर मैं और आप यीशु मसीह जैसा मजाज, यीशु मसीह जैसी जिंदगी और यीशु मसीह जैसा करदार अपनी जिंदगी के अंदर ले आए, तो मैं समझता हूं आप कौमों को बदल सकते हैं, हालात को बदल सकते हैं, खानदानों को बदल सकते हैं, और सबसे बढ़कर हमारी अपनी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए आए हम उस खुदावंद यीशु मसीह को, जो मेरे लिए आपके लिए कामिल भी बना, इंसान भी बना, और गो वो जिंदगी का मंबा था, जिंदगी का मालिक था, उसने मौत के साथ जंग लड़ी और वो जिंदगी पाकर मुझे और आपको जिंदगी और खुशी और शादमानी दे गया है। अगर आज मैं और आप उस पर निगाह करते हैं तो हम मौत के बंध से निकलकर, गुनाह से छूटकर जिंदगी में आ जाते हैं। 2024 मेरी और आपकी जिंदगी का कामयाबी का साल हो सकता है अगर मैं और आज आप हम सब कामिल करने वाले यीशु को निगाह में रखें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपके साथ हो। आमीन। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमने खुदावंद की आवाज़ को सुना है। सो आए इबादत की इख्तितामी दुआ जो है वो मांगते हैं, और फिर हम इबादत को जो है वो क्लोज करेंगे। सो सब मिलकर जो है वो दिल ही दिल में दुआ करेंगे, और मैं दुआ में लीड करूंगा। खुदा बाप बेटे पाकरू के नाम के वसीला से बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बंदगी, तेरी सिताइश करते हैं। तू जो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है, तू सादकुल कौल है। हम तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह नासरी का जलाली, पाक, पवित्र, खूबसूरत नाम लेकर तेरी बारगाह में झुकते हैं, और आज की इबादत का सारा जलाल तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यस्सु के नाम को देते हैं। और उसी ने ये कहा कि तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सो खुदावंद तेरी हुजूरी में हम सब आज इस गांव में, भोपाल वाला में, भाई काशिफ के घर मिलकर झुकते हैं और दुआ मांगते हैं कि खुदावंद 2024 में तो हमें संभालना और बरकत देना, ताकि हम अंजील के काम को जो है वो करें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। हैं खुदा, तो हमारे साथ होना और बरकत देना, मसीह के नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। अभी वक्त है कि हम अशाए रुबानी जो है उसको
आमीन। सो खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर अकील साहब अदा करेंगे। अब हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा इस आज़ाद जमायत दुनिया के ईमानदारों, मुक़द्दसीन और उसके खून खरीदों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से आमीन।